बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया से एक सवाल आया। आप जानते हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक ही इलाक़ों में रहते हैं। तो इनका पूछना ये है कि हिंदुओं के यहाँ जो राम और कृष्ण ये दो नाम हैं पाए जाते हैं, क्या ये नबी थे? मेरा एक हिंदू दोस्त है, उसका ये कहना ये है कि ये दोनों नबी थे। इस हवाले से रहनुमाई की जाए। देखें, जो हिंदू राम और कृष्ण को नबी मानते हैं ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई हैसियत नहीं। और राम और कृष्ण के एतबार से जो मैंने पढ़ा, वाक़यतन इन दो का वजूद भी था या नहीं ये भी लायक बहस एक बात है। उसकी वजह यह है कि राम और कृष्ण के हवाले से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो तवातुर हुनूद से मिलती हैं, यानी हिंदुओं के यहाँ बित तवातुर इन दो के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब अल्लाह का नबी होना या अल्लाह का रसूल होना, इसके लिए कुरान व हदीस की तसरीह दरकार होती है। यानी कुरान व हदीस में जिन्हें नबी और रसूल करार दिया गया वो नबी और रसूल हैं। किसी के मानने से नबी और रसूल नहीं हो जाते। लिहाजा इन दो के हवाले से दीन में, हमारे दीन इस्लाम के अंदर कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और एक लम्हे के लिए उनकी बात मान ली जाए कि जी वो कह रहे हैं इसलिए मान लिया जाए, तो इन्हीं से यानी हुनूद से, इनके लहव लाइब के हवाले से, फ़िस्क़ फुजूर के हवाले से अजीब व गरीब रिवायात मौजूद हैं कि इन्होंने इतनी शादियां की और बहुत सारे मामलात हैं। तो जो अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह के रसूल हैं, वो कुफ्र व शिर्क से पाक हैं। और इसी तरह अल्लाह के अंबिया और अल्लाह के रसूल जो हैं वो लहव लाइब से पाक हैं। उनका काम तो हिदायत के रास्ते पर लोगों को लगाना है। तो इसलिए दीन इस्लाम में इस तरह की कोई तसरीह मौजूद नहीं है और इसे महज जहालत करार दिया जाएगा। इनका नबूवत के साथ, रिसालत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हत्ता कि जो अंबिया के यानी जो अल्लाह के अंबिया और रसूल हैं, हम जो पढ़ते हैं कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, तो अब कमोबेश 1,24,000 अंबिया और रसूल तशरीफ़ लाए रिवायात के मुताबिक। हर नबी के बारे में तसरीह मौजूद नहीं है। सिर्फ हमें इतना बताया गया कि लिकुल्ली उम्मतिन रसूल, कि अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक रसूल को भेजा। तो हम उन पर ईमान भी इजमाली लाते हैं। 1,24,000 पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनमें से हर एक की तसरीह मौजूद नहीं है, तो हम इजमाली ईमान लाते हैं। लिहाजा जब अंबिया, जो वाक़यतन अंबिया और रसूल हैं, जिनके हवाले से कुरान ने फरमाया कि लिकुल्ली उम्मतिन रसूल, के हर उम्मत के लिए अल्लाह ने एक रसूल भेजा, उस पर इजमाली ईमान है। और वो अंबिया जिनकी तसरीह आ गई, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, याकूब, यूसुफ़ अलैहिमुस्सलाम, उन पर हम सराहत के साथ कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। राम और कृष्ण के हवाले से इस्लाम में कोई तसरीह, कोई इजमाल किसी तरह का नहीं है। लिहाजा ये ना नबी हैं, ना रसूल हैं, ना उम्मत मुस्लिमा इन्हें नबी और रसूल मानती है। और इन्हें नबी और रसूल अगर कोई मानता है, जैसे हिंदू लोग मानते हैं, तो ये उनका अक़ीदा है। हमारे दीन में इस तरह की कोई तसरीह, कोई वजाहत मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही अक़ाइद व नज़रियात अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।